डियर फ्रेंड्स, आइए हम सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्टडी कर रहे थे तो उसको हम कंटिन्यू करें। कल हमने नाउन क्लॉज को फिनिश कर लिया था। आई होप आपको नाउन क्लॉज क्लियर होगा। आइए आज से हम एडजेक्टिव क्लॉज को स्टडी करें। देखिए हम कैसे कैसे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके एक से ज्यादा क्लॉजेस को कंबाइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको दिमाग में रखना है, हम जनरली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं, जबकि कंपाउंड में हम कोऑर्डिनेटिंग का यूज करते हैं। तो आइए देखें कैसे हम जनरली एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कह रहा, नाउन क्लॉज जैसे जब क्लॉज नाउन का काम करती है तो उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं, और जब एक क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करती है या काम करने लगती है उस केस में हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एंड यू नो द बेसिक फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। हम आपको बेसिक फंक्शन एडजेक्टिव का पता है। बेसिक फंक्शन यू ऑल नो कि ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ बताती है, उसे क्वालिफाई करती है, उसके बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करती है। एडजेक्टिव यानी एडिंग वर्ड, ये ऐड करती है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। याद रखिए इसे एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। क्यों रिलेटिव क्लॉज इसे कहते हैं? क्योंकि ये रिलेटिव एडवर्ब से भी होते हैं, जैसे कि व्हेन, देखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, ये जनरली ये एक्चुअली एडवर्ब्स हैं, लेकिन जब ये इन वर्ड से, इन एडवर्ब से ये क्लॉज शुरू होती है और इसके ठीक पहले जो नाउन आया रहता है या प्रोनाउन, उसके बारे में ये कुछ मीनिंग ऐड करती है, इस कारण ये कहलाता है, ये क्लॉज कहलाती है रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखिए कैसे एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज गिव्स सम मोर इंफॉर्मेशन, ये कुछ और इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नाउन, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में। और फर्स्ट क्लॉज जो पहले क्लॉज का होता है, जिसके ठीक बाद ये वर्ड्स, जिससे जनरली हमारा रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होता है, जैसे कि हु, whom, which, whose, that और सम रिलेटिव एडवर्ब या कुछ रिलेटिव एडवर्ब जैसे why, when, where। याद रखिएगा इन्हीं सबों से एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होगी, और उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि इन ये जो वर्ड्स हैं who, whom, which, whose, that या why, when, where, ये ठीक उसी नाउन के बाद रखे जाएंगे जिनको ये क्या करेंगे, जिनको ये क्वालिफाई करेंगे या जिनके बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन देंगे या जिनको ये क्वालिफाई करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे यहां एग्जांपल देखिए, फिंच इज बैक, फिंच वापस आ गया है। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया था। देखिए फिंच, देखिए ये हु किसके लिए आ रहा, फिंच के लिए। फिंच Who went to Delhi, जो दिल्ली गया था, is back। तो देखिए ये जो who है ये किसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन जो प्रॉपर नाउन है फिंच। तो ये who went to Delhi ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये अपने पहले वाले क्लॉज के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, द बैटल ऑफ महाभारता टुक प्लेस, जहां पे बैटल ऑफ महाभारता क्या हुआ था, हुआ था। कह रहा ये वो जगह है, हिंदी में करेंगे तो कैसे बनाएंगे इसको एक सेंटेंस, ये वो जगह है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कैसे इंग्लिश हो जाएगी, देखिए कैसे इसको हम कंबाइन करके एक
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हुए। दिस इज द प्लेस, देखिए इसी प्लेस के लिए वर्ड आ रहा है वेयर। ये वेयर इसी नाउन को क्या कर रहा, क्वालिफाई कर रहा है। तो दिस इज द प्लेस द बैटल ऑफ महाभारता, यहां भी डबल मैंने क्यों लिख दिया, महाभारता टुक प्लेस। तो ये वो जगह है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये वेयर द बैटल ऑफ महाभारता टुक प्लेस कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये क्लॉज पहले वाले क्लॉज का जो नाउन है, जो हेड वर्ड है, उसको क्या कर रहा, क्वालिफाई कर रहा, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा जो एडजेक्टिव करती है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता। अगला देखिए 6 o'clock was time, 6 बजे का समय था। We started for शिमला, हम शिमला के लिए निकले, यानी कि जब हम शिमला के लिए निकले या शिमला के निकलने का हमारा टाइम कितना था, 6 बजे। तो देखिए कैसे सोचा, 6 o'clock was time, ये टाइम के लिए आ रहा, कौन सा, इसी वर्ड के लिए आ रहा व्हेन। सो 6 o'clock was time, 6 बजे वो समय था जब वी स्टार्टेड फॉर शिमला। तो ये व्हेन जो जिससे एक एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा, ये व्हेन इस टाइम जो एक नाउन है उसको क्या कर रहा, उसको ये क्वालिफाई कर रहा, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा। अगला देखिए दिस इज द रीजन, यही कारण है, आई कुडंट सिंग, कह रहा दिस इज द रीजन व्हाई आई कुडंट सिंग, कह रहा ये वही कारण है जिसके कारण मैं नहीं गा पाता। ये वाई किसके लिए आ रहा, इस रीजन के लिए आ रहा। रीजन क्या है, नाउन है, और ये पूरा क्लॉज ये वाई खास तौर पे इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा। तो वाई आई कुडंट सिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। चूंकि ये रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि ये एक किससे शुरू हो रहा, एडवर्ब से, जो कंजंक्शन का काम कर रहा है इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का। तो ये क्लॉज कहलाएगा रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये जो वाई है इस नाउन के लिए ही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आई नो द टाइम, मैं उस समय को जानता हूं। डैड केम होम, जब डैड घर आए। तो कह रहे हैं मैं जानता हूं वह समय जब डैड घर आए, वह समय जब, यानी कि आई नो द टाइम व्हेन। देखिए व्हेन किसके लिए आ रहा, इस टाइम के लिए आ रहा जो नाउन है। सो आई नो द टाइम, मैं वो समय जानता हूं, व्हेन डैड केम होम, जब डैड घर आए। नेक्स्ट देखिए शी न्यू अ मैन, वह एक आदमी को जानती थी। याद रखिए इसे न्यू नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते से न्यू। शी न्यू अ मैन, हिज डैड फॉट वर्ल्ड वॉर 1, वह एक व्यक्ति को जानती थी, उसके पिता ने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा। तो वह उस व्यक्ति को जानती थी जिसके पिता, देखिए जिसके पिता, देखिए ये मैन है, ये क्या इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसी के लिए आपको एक प्रोनाउन लाना है। तो जब ऑब्जेक्ट के लिए लाना होगा तो क्या लाएंगे, हु। सब्जेक्ट के लिए तो हु। तो देखिए शी न्यू अ मैन हुज डैड, देखिए सॉरी यहां रिलेशन उसका दिखा रहा है, तो क्या आ रहा, देखिए हुज डैड, ये क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान देना आपको। शी न्यू अ मैन हुज डैड, देखिए हुज ये किसके लिए आ रहा है, इस मैन के लिए आ रहा, हुज डैड फॉट वर्ल्ड वॉर 1। तो आपको बेसिकली ये दिमाग में रखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज हु से, विच से, दैट से, हु से, हुम से, या रिलेटिव जो है एडवर्ब जैसे वाई, जैसे व्हेन और जैसे वेयर, इन सबों से शुरू होगा। और याद रखिएगा इन शब्दों से शुरू होगा जब
तो इनके ठीक पहले वो नाउन आएगा जिनके लिए ये वर्ड यूज किए जाएंगे। इस तरह से आप इनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। बावजूद इसके आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एब्सोल्युटली फील फ्री करते हुए आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।